इस पूरी जर्नी को जानने के लिए, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इतने साल का इतना हार्ड वर्क टू रीच टू बिकम अ सीए, जो कितनी दुनिया छोड़ देती है, उम्मीद छोड़ देती है लास्ट में, जिनके कुछ पेपर्स अटक जाते हैं, यू रीच दैट पॉइंट, आप बन गए सीए। तो ऐसा क्या हुआ कि बस 3 महीने में यू सेड कि नहीं, मुझे अब ये नहीं करना? और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन भी करूंगा कि ये सीए बनने का आइडिया आया कहाँ से दिमाग में। मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है, आपने कुछ तो सोचा होगा सीए बनने से पहले, और कुछ सोचा था, तो ऐसा क्या दिमाग में आया कि यार नहीं अब सीए नहीं करनी? पहले तो सीए में आने का ऐसा कोई क्रेजी मेरा रीजन था नहीं। मैं एवरेज तरह की स्टूडेंट ही हूँ हमेशा से, मतलब जो बच्चे डांट वाट खाते रहते हैं घर पे, पढ़ लो टाइप्स। फिर बस मुझे 12th में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो मुझे लगा सीए इज द ओनली वे टू गो, और आसपास सब लोग सीए कर रहे हैं, सारे दोस्त, बस इसलिए हम भी सीए करेंगे। कुछ नहीं पता कि बेटा इसमें आके फंस जाओगे। पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर, इसमें आ गई मैं सीए में। फिर आ तो गई, अब निकलना तो बड़ा ही मुश्किल सा हो गया वहां से बाहर। चलता रहा वही स्ट्रगल उस टाइम ना। अभी तो हमें बहुत सारी चीजें पता है, अभी जैसे ये पॉडकास्ट हो रहा है, कितने सारे लोग आएंगे, अलग अलग कन्वर्सेशन होगा, तो उसमें आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलती रहती हैं, नए ऑक्यूपेशन पता चलते रहते हैं। पहले इतना नहीं था यूट्यूब का, हम लोग कहाँ इतना, हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे नहीं पता रहती थी, तो मुझे पता ही नहीं कि ये नहीं करूंगी तो क्या, नो क्लू, नो ऑल्टरनेटिव। कमर्शियल्स नहीं पता था कि इसमें पैसे कितने, चल तो हमेशा से रहा था, बट पर हमें हमारे, पता, हमें हाँ, जनरल ऑडियंस को, जनरल पब्लिक को नहीं पता चलता था इसके Exactly. बारे में। तो मुझे ये पता था कि यही करना है, तो इसीलिए बस कर लिया पूरा। अब जब जॉब करी तो मेरे को लगा, मतलब रो धो के मानो आपने अपनी पढ़ाई कर ली, और थैंकफुली आप बन भी गए। बस मेरे दिमाग में एक चीज थी कि अब मैं आगे की जिंदगी भी ऐसे ही निकालने वाली हूँ क्या, कि मैं 9 to 5, नो हेट टू 9 to 5 जो कर रहे हैं, मुझे पता है कि वो बहुत सारे आपके सपने फंड करता है, आपका लाइफस्टाइल फंड करता है, करें उसको। पर सिर्फ मैंने 9 to 5 करा, उसके बाद मैं सैटरडे संडे का इंतजार कर रही हूँ, और उस 9 to 5 में भी मैं लॉग ऑफ करते ही अपने कलीग्स के साथ बैठ के बिचिंग कर रही हूँ। मैंने कहा ये जिंदगी में तो कोई फन नहीं आ रहा है। करो ये कुछ ऐसा जिसमें, जैसे मैं यहाँ आई हूँ, हम बात कर रहे हैं, हम खुश हैं, आराम से, शांति है ना, सुकून है जिंदगी में, क्यों मेरे को खुद को स्ट्रेस आउट करना वो है? सुकून इसलिए क्योंकि पैसा है। अगर एक इंसान जिसके पास पैसा है, वो पैसा एक इक्वल पार्ट है सुकून के लिए। है। अगर मैंने जॉब भी छोड़ी थी तो मैंने ऐसा क्रेजी ही नहीं सोचा था कि कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है। पर मुझे ये पता था मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें मैंने कहा था मेरे को नहीं पता मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैंने जब 3 महीने जॉब करी, मैंने उससे पहले जैसे मैं आर्टिकलशिप भी कर रही हूँ, या सीए बनने से पहले भी हम एज अ पेड असिस्टेंट काम करते हैं, तो भले ही मैं 15,000 कमा रही हूँ महीने के, आई वॉज सेविंग ऑल ऑफ दैट। तो मेरे को पार्टी करते हैं, पैसे उड़ा देते हैं वाली आदत नहीं है, तो वो 15,000 हर महीने वो भी सेव हो रहे हैं। फिर मैंने जॉब करी तो जितने भी अकाउंट में पैसे आ रहे हैं वो सब कुछ सेव हो रहे हैं। तो मैंने वो 3 महीने में इतने पैसे जोड़ लिए कि मेरे कोई खर्चे ही नहीं है, ना पार्टी करती हूँ, ना कोई ऐसा क्रेजी शॉपिंग की मुझे आदत है। तो मुझे लगा कि अगर घर वालों से नहीं भी मांगूंगी, और अगर लैपटॉप लेना है, माइक लेना है, रिंग लाइट लेना है, तो काम शुरू करने के लिए पैसे हैं, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। कितनी सैलरी होती है इनिशियली जब कोई बंदा सीए बनता है? आर्टिकलशिप बोलते हैं ना? नहीं, आर्टिकलशिप तो ट्रेनिंग पीरियड, जैसे इंटर्नशिप होती है, पर सीए बनने के बाद वो जॉब शुरू हो जाती है। जॉब स्टार्ट होती है, वो स्टाइपेंड मिलता है या फिर सैलरी? वो तो सैलरी होती है, स्टाइपेंड तो सिर्फ ट्रेनिंग में रहता है। स्टाइपेंड तो था 2-2,500 2-2,500। सैलरी कितनी होती है वंस सैलरी होती है, पैकेज एवरेज पैकेज जो होता है 8-9 लाख होता है। Okay. और बिग 4 कंपनी है, आप कैंपस से गए हो, सो माय पैकेज वाज 11 lakhs। ओके, वाओ, सही था, पैसे तो सही मिल रहे थे। हाँ, तो सही मिला जैसे हर महीने। और फिर शुरू में तो वो वैसा होता है ना कि वर्क फ्रॉम होम अलाउंस मिल रहे हैं, मोबाइल अलाउंस और बहुत सारी चीजों के अलाउंस मिला के पर्क्स जो होते हैं वो करके आ रहे थे। शुरू के 3 महीने आए 1-1 लाख रुपए, आई सेव्ड ऑल ऑफ दैट। तो सही है ना। फिर इतना, अगर मुझे नहीं भी पता कि अब क्या होगा अगले महीने, पैसे कहाँ से, मुझे पता था इतना है, तो 3-4 महीने करके देखते हैं अपने मन की, और इतना खर्चा है नहीं, ये चल जाएंगे पैसे। उसके बाद मैंने पूछ के जॉब छोड़ी थी अपनी मैनेजर से कि अगर मेरे को 6 महीने में कुछ नहीं चला तो क्या मैं वापस आ सकती हूँ? शी सेड यस। मैंने कहा सही है फिर तो। सही बात यार, वो इतने साल पढ़ाई करी है। हाँ, पढ़ाई मैंने करी ही इसलिए है। तो मिलेगा ना। मैंने डिग्री कंप्लीट सिर्फ इसीलिए करी थी क्योंकि अगर मैं अपने मन का कल को कुछ करना चाहूँ और जस्ट इन केस वो नहीं भी चला तो मेरे पास एक डिग्री हो, से बचने के लिए। तो मतलब एक इंसान अगर अपना पैशन फॉलो करना चाहता है तो उसके पास हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए। आजकल बहुत बच्चे मुझे, फिर जैसे एक सीए ने अचानक से यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया, चल भी गया। तो वो मैं अब वाइडर ऑडियंस के पास पहुंच रही हूँ जो शायद वो कोर्स नहीं करना चाहते जो वो कर रहे हैं। तो उनके दिमाग में पहला आइडिया यही आया कि फिर हम भी वो छोड़ के फिर यूट्यूब में आ जाए क्या। पहली चीज तो ये थोड़ा अनसर्टेन तो है, यू नेवर नो चलेगा या नहीं चलेगा। सारे पैशन ऐसे ही होते हैं,
आपको एग्जैक्टली शुरू में नहीं पता होता, पहले महीने मैं नहीं कमाने लग गई थी हम्म पैसे, तो थोड़ा अनसर्टेन होता है। उसके बाद में सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज जो भी डिग्री जो भी कोर्स कर रहे हो उसे कंप्लीट करो, वो एक ना एग्जैक्टली सेफ्टी नेट देता है। अब मैंने चैनल शुरू भी करा तो मेरे ऊपर ये प्रेशर नहीं था कि कोई भी ब्रांड आ रहा है, सही नहीं भी लग रहा तो मैं ले लूं, क्योंकि मुझे तो अभी पैसे कमाने हैं। राइट। तो मैंने अपने, वरना अब हम क्या करते हैं, अगर पढ़ाई पूरी नहीं करते हैं, अपने पैशन पे इतना प्रेशर डालते हैं कि वो वहीं मर जाएगा ना। अब आप पैसे कमाने के लिए चीजें कर रहे हो, तो वो नहीं करना चाहिए। कंप्लीट योर क्रिएटिविटी खत्म डिग्री। हो जाएगी सुसाइडल हो जाता है ना वो आदमी, हाँ, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है उस चीज अब में। उसे प्रेशर है कि अब मैंने एक वीडियो बनाई, इसमें पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ब्रांड आ रहा है नहीं आ रहा, फिर वो डेस्परेट होके वो सब यार नहीं कनेक्ट करो। भी तो जरूरी है ना। इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, राइट, लाइक वी ऑल आर, और आप किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो आपको देखेगा कौन? और क्रिएटिविटी वाले फील्ड में आपकी क्रिएटिविटी फ्लो ही तब होती है जब आप पे स्ट्रेस नहीं है। अब स्ट्रेस हमें नहीं कोई है। बोल दे ये कन्वर्सेशन जल्दी से खत्म करो, आधे घंटे में रैप अप करके दूसरा होना है, हमें राइट। समझ ही नहीं आएगा पूछना क्या है, जवाब क्या देना है। एग्जैक्टली वो फ्री फ्लो क्रिएटिविटी वाली चीज में तभी आएगा जब आप शांत दिमाग से किसी और चीज का नहीं सोच के सिर्फ उस आर्ट में ही हो पूरी तरह से।